इसी आधार पर प्रशासन की बात मानी और ये धरने को थोड़ा छोटा बनाकर उस युद्ध के जो सिचुएशन थी, जब युद्ध की जब ये हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर हम लोग बड़े पैमाने पर धरना करेंगे। कितनी बार मीटिंग हुई डीएम के साथ, धरने को बंद करो बंद करो। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर सुनील सारीपुत्र जी खड़ा हो जाइए, चंद्रबोधी पाटिल जी खड़े हो जाइए, प्रकाश दार्शनिक के खड़े हो जाइए। मैं तो देख पा रहा हूं, अंते जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, इसी प्रकार धम्मा तब भंते जी, और भी भंते थे और भिखुनी भी थे। हम लोग ने कहा पेंडल हम लोग नहीं तोड़ेंगे, लेकिन पेंडल तोड़ने के लिए वो विवश थे। लेकिन अगले दिन ही 10 मई को युद्ध विराम हुई, सीज फायर हुई, तो हम लोग ने ऐलान किया था अब धरने और बड़ा होगा। फिर ये 12 मई की बात है, बुद्ध पूर्णिमा में ऐलान किया गया था कि आप लोग इस बार का बुद्ध पूर्णिमा में महाबोधि में मनाइए, और काफी भीड़ थी। तो कुछ महत्वाकांक्षी लोग या भिक्षु आए, हमने भी उनको समय दिया, 1 महीना समय दिया, उनको हिसाब देते थे, 31 मार्च तक दिए। हमारा तो कोर कमेटी है, क्योंकि ये आंदोलन 12 फरवरी से खड़ी नहीं है, 3 साल लगातार है। आंदोलन शुरू करने से पहले मैं सोचता था हमारे बीच में इतनी बड़ी बड़ी संगठन है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता, क्यों चुप है इस इश्यू पर? तो कम से कम एक कोशिश की है। हमारा टारगेट था लोगों को जोड़ना, संगठनों को जोड़ना, और सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? एक चैलेंज नहीं, टारगेट थी। मैं टारगेट बोलता हूं, आई वोंट से चैलेंज, आई विल से टारगेट, कि बीटी एक्ट 1949 लोगों में पहुंचाना। और बीटी एक्ट 1949 आज के दिन में घर घर में मालूम है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 क्या है, इसमें हम लोग सक्सेस हुए हैं। ये चैलेंज थी, ये टारगेट थी। और अगला टारगेट है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। और मैं आपको आज पवन भूमि नागपुर में बोल के जा रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 2 महीने से 3 महीने वेट कीजिए, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करके हम लोग दम लेंगे। मैं एक घटना, हम लोग बहुत दुखित है। कोई एक श्रामनेर मीनाचार्य जी को अरेस्ट हुआ है, हम लोग बहुत दुखित है। उस शाम की मैं थोड़ा घटना आपको जानना चाहता हूं। हमने पहले दिन से वहां पर ऐलान किया था कि जो भी करे धरने स्थल पर ही करे, हम लोग जो भी हो धरने स्थल पर हो, बाहर में कुछ हम लोग ज्यादा ना करें। इसी अंदर में, और जो अंदर आते थे मैं उनको दोस्त मानता था, अपने लोग मानता था। लेकिन मेरे साथ फोटो खिंचाकर, देश में भ्रमण कर कर, क्यूआर कोड देकर पैसा उठाने का काम किया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे को मालूम था मैं बुद्ध गया छोड़ना नहीं है मेरे को। बाद में जाएंगे, जैसे आज आए हैं, अब मैं देश भर घूम रहा हूं। तो रात के 9 बज रहे थे, 9 से 9:30 हो रहे थे। पूरा पुलिस फोर्स आया। मैं शांति से, क्योंकि वहां पर कूलर है, बैठा हुआ था, और वैसे भी 11, 12, 13 को भीड़ थी। जैसे अभी हलचल 100 से कम है, लेकिन उस समय भीड़ थी। पुलिस आए, और बोध गया के जो एसएचओ है
पुलिस इंस्पेक्टर मनोज जी, वो मेरे पास आके बोला, लामा जी आपको बाहर बुला रहा है रास्ते में। कौन बुला रहा है? एसडीएम बुला रहा है और डीएसपी बुला रहा है। मेरे साथ कुछ लोग गए, सीधा सीधी हमको एसडीएम बोलता, लामा जी तमाशा बंद कीजिए आप। आपको मालूम है आपके धरने के कारण वहां पर हिंदू बुद्धिस्ट का राइट होने वाला है। वहां 250 लोग बैठे हुए जो जय श्री राम के नारे लगा रहे, लाठी लेके बैठ रहे, हम लोग आ रहे, रैली लेके आ रहे हैं। हमने बोला हमने तो कुछ ऐसा निर्देश दिया नहीं है, हमने तो कहा जो है हम लोग शांति से ही इतने दिनों से कर रहे हैं, अपना मांग रख रहे हैं। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा माहौल है, बहुत धार्मिक राइट का बात है। तो हमको वो पुलिस ऑफिसर ने कहा, तो बिना चारे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो हमने उनको बोला उनको निकालिए बाहर वहां से, बिना चारे हो या जो भी भिको वो हमारे हैं, उनको बचाने का कर्तव्य हमारी है। मैं गया उनके पास, एक ही चीज कहा मैं उनको, इसका साक्षी काफी जो लोग हैं वहां पर, वीडियो भी है। मैं वीडियो जारी नहीं किया क्योंकि हमको हमारी धम्म नहीं सिखाती है कि हमको अपना उत्तर देते रहे और मुद्दा भूल जाए। हमारे लिए बीटी एक्ट 1949 निरस्त करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको स्पष्टीकरण देना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। तो हमने बीनाचार्य जी को बोले, देखिए जोश तो चाहिए, होश भी चाहिए। रामा जी वहां एफआईआर नहीं ले रहा है, ढूंगेश्वरी में ये हुआ है, कुछ कहना चाह रहे? किसका मैं? अच्छा, सबको अपना अपना फिक्र है। सुरेश पासवान माइक खोजने के लिए चढ़ गए, टेंशन मत लीजिए सुरेश पासवान जी। अच्छा, वी लव बाबा साहब चैनल कितने लोग देखते हैं? हाथ उठाइए तो। सुरेश जी देख लीजिए, नंबर ले लीजिए। सुरेश पासवान जी माइक लेने आए थे, खोजने आए थे। तो उनको मैंने कहा, लामा जी ढूंगेश्वरी में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो मैं उनको कहा, देखिए होश से काम करना पड़ेगा। हमारे पास बोध गया में कमेटी है, उस कमेटी को काम में लगाया गया है, क्योंकि लोकल लोग पहचानते हैं ना एक दूसरे को अच्छी तरह से। वो कमलेश जी है, के बौद्ध जी है, इस प्रकार से भीम आर्मी के सौरभ जी है। हम लोग एक कमेटी बनाकर बोले थे आप ढूंगेश्वरी में जाइए। किसने लाठी दिखाया? तो उनको हमने समझाया, देखिए ये कमेटी है, वो रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम लोग कुछ काम उसके आधार पर एफआईआर करना नहीं करना, क्या करना है, क्योंकि हमको कानून हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कानून के हाथ बहुत लंबा भी होता है। तो मैं अभी ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, आगे की रणनीति क्या होगी मैं थोड़े शॉर्ट में बोलूंगा। तो उस दिन उनको कहा, आप एक काम कीजिए, आप पीछे चले जाइए। देखिए आप भी बाहरी है, मैं भी बाहरी हूँ, और जितने महाराष्ट्र थे वहाँ के जय भीम बोले बाहरी है। आप लोग पीछे जाइए, शांति से सोइए, क्योंकि हमको मालूम था पुलिस ने उनको भगाया। जिस प्रकार से वो बैठा हुआ था, पसीना पसीना हुआ था। तो माहौल 9:30 से 11:30 हो गया, माहौल को शांत हुए। हम लोग ने लाइट बंद की। उसके बाद हमने लगभग 12:30 बजे करीब पीछे गया, मैं देखता बीनाचार्य जी नहीं था वहाँ पर। फिर जब माहौल शांत हो गया तो हम अपने अपने रूम चले गए सोने, और सुबह मालूम चले कि उनको अरेस्ट हुआ है। अगले दिन ही वो अरुण गौतम को मैंने फोन किया, जो धाकड़ टीवी को, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा रात के 2 बजे वो होटल के मालिक ने फोन कर दिया पुलिस को, और पुलिस आए और कहा कि बीनाचार्य जी को कि आपको जान का खतरा है, आपको सुरक्षा देंगे। उसी के आधार पर अरेस्ट किया गया। तो हमने अपना एडवोकेट, जो हमारे केस लड़ रहे हैं बोध गया में, एडवोकेट अशोक वर्धन, यदि आपको नंबर चाहिए आपको मैं दे सकता हूं।
उनसे कहा कि अशोक जी जैसे भी हो उसको बेल कराइए। और वो वार्तालाप है, मैं किसी को वार्तालाप शायद अमन जी को मैं भेजा हूँ, जो आपका यहाँ का चैनल है उनको भेजा हूँ। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आज इतने रात हुए आप लोग यहाँ पर डटे हुए क्यों मालूम है ना? हमको महाबोधि महाविहार मुक्ति चाहिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जब इस धरती से, इस संसार से जब हम लोग जाएंगे यहाँ से, उस समय कम से कम कह सकेंगे कि हमने तो कोशिश किया, किसी के दान के रूप में, किसी ने आंदोलन के रूप में कोशिश किया है। तो अंतिम दिन के लिए काम कीजिए। और मैं इसी बीच में 10 मार्च में हम लोग ने रिट पिटीशन फाइल की। पिछली 1 साल से शैलेश जी से बात चल रही थी, जो भंते सुरेश देसाई ने जो रिट पिटीशन फाइल किया था उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हमने आनंद जी को मिला, आनंद जोंडाली जी को, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनसे बात करते हुए हमने कहा अलग से रिट पिटीशन नहीं डालना है। वो जो भंते सुरेश देसाई ने जो रिट पिटीशन डाले हैं वो 12-13 साल क्यों लग गया हियरिंग के लिए। तो ये इंटरवेंशन उन्होंने भी खुद किया है और हम लोग ने भी किया है। और आपको बता दूं, इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम 16 मई में हियरिंग हुआ है, फर्स्ट टाइम। और 29 जुलाई डेट दी है फाइनल हियरिंग के लिए। ये कोई एक आकाश लामा के लिए नहीं हुआ है हियरिंग, ये हमारी सामूहिक कलेक्टिव एफर्ट के लिए हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कलेक्टिव एफर्ट। और हम लोग कलेक्टिवली ही 29 जुलाई को हम लोग अपने पक्ष पर ये करके रहेंगे, ये आपको जानने आया हूं। और धरना हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जैसे भी परिस्थिति हो। जैसे आज लाइट काट दी, पानी काट दो, कितना काटोगे? गला काटना चाहोगे गला भी काटो, लेकिन हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेंगे। ये स्ट्रेटेजी हम लोग बनाए हैं। और आप लोग ने जो आज दान दिए है, आपसे मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं, इसका एक एक पैसा का आपको हिसाब मिलेगा। यदि यहां से मेरे को बताइए, आंदोलन में कितने लोग गए? हाथ उठाइए। काफी लोग गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, नागपुर ने ही मेरा नाक रखा है। वहां पर कॉपी है, पूरा हिसाब देख सकते हैं, कितना बैंक में है, कितना कैश इन हैंड है। हमारे जो 25 लोगों की कोर कमेटी है उनको जाती है हिसाब। हम तो प्रश्न नहीं करते हैं। देश में ऐसा भी संगठन है, करोड़ पैसा आ रहा है लेकिन कोई पूछता भी नहीं है उसको। यहाँ पर 80-84 लाख रुपए आया और खर्चा इतना 44 लाख रुपए हुआ है, जिसमें 23-24 लाख रुपए आपका बैंक में है जो फ्रीज है, 12-13 लाख रुपए जो हाथ में कैश है। लास्ट 1 महीने से पूरा माइनस चल रहा है, सिर्फ 11, 12, 13 छोड़कर अभी भी माइनस चल रही है। और पूछता है फलना चोर हुआ, फलना डटे, फलना हटे। भाई, इतिहास आने वाले जेनरेशन आपको प्रश्न करेगी। मैं हमेशा कहता हूं, एक कथा, एक कहानी, कुछ चिड़िया की कहानी अभी भी कहा था मैंने। जब जंगल में आग लगी थी, एक छोटी सी चिड़िया ने आग बुझाने के लिए अपनी चोंच से वो आग बुझाने का कोशिश किया, अपना थोड़ा पानी लिया। तो बंदर हंस रहे थे, हाथी भाग रहे थे। हाथी ने कहा, भाग भाई, तू छोटा सा चिड़िया है, तेरा पंख जल गया है। तो उस छोटी सी चिड़िया ने कहा कि जब ये जंगल की आग की इतिहास लिखी जाएगी, उस समय मेरा नाम आग बुझाने में होगा, आग भागने में नहीं होगा। जब ये बात कही तो हाथी को समझ में आया। तो हाथी ने अपनी सूंड से नदी से पानी लाकर आग बुझाने लगे।
100 हाथी आए, 200 हाथी आए और जंगल की आग बुझाई है। इस कहानी से मैं एक कहना चाहता हूं, मैं आह्वान करना चाहता हूं नागपुर के वो हाथी को। नागपुर में बड़े बड़े हाथी है, मैं सुना था। आइए, छोटा चिड़िया तो कोशिश किया, लामा एक चिड़िया है, छोटा चिड़िया, उसने कोशिश किया। बड़े बड़े हाथी आइए और आग बुझाइए, महाबोधि महाबिहार को मुक्त कराइए, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराइए। ये आह्वान करने में आया हूं और देश भर घूमूंगा। आज का मैसेज क्लियर।